हेलो दोस्तों, आज 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का जो ये वीडियो है ना दोस्तों, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए, सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। जेपी नड्डा रात 12:30 बजे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, जूस पिलाया। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक अभी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात को करीब 12:30 बजे मेदांता पहुंचे थे और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने वांगचुक से मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की थी। वांगचुक के अनशन का 27वां दिन था। 21 जुलाई को उन्हें सफदरजंग से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इधर अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। ये ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और इधर आप देखिए, अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया रात के 1:26 पर। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीजेपी का प्रदर्शन जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने लिखा कि हमें बेहद राहत और कृतज्ञता है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया। आपका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कोकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये आप देखिए, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म को लेकर अभिजीत दीपके की ओर से लेटेस्ट अपडेट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर रात के 12 बजे एक वीडियो जारी किया और कहा कि भाई कैबिनेट जो है वो सख्त फैसला लेगी, संसद में जल्द से जल्द बिल पास कराएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात 12 बजे के करीब छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया और इसमें पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं, दोषियों को पकड़ा गया है, जेल में डाला गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए भी बहुत दुखद है, इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि भाई छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। परीक्षाएं तुरंत कराना जरूरी था। सरकार ने कम से कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को नीट का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हम इतने से संतोष करने वाले नहीं है और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात संबंधित विभागों ने मसौदा भी भेजा है और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है और इस पर आज शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा भी होगी। तो ये रात्रि में बड़े घटनाक्रम हलचल चल रही थी। पेपर लीक पर अब नया कानून आएगा देश भर में। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को संदेश दिया और कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में भी कई और सख्त फैसले लिए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट एक और आ रहा है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है और मौजूदा शिक्षा सचिव IAS विनीत जोशी को पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। और इधर आप देख सकते हैं, पेपर लीक की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट तय कर दिया और ये कोर्ट पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं में गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इधर एक बड़ी खबर आ रही है कि साल 2024 की नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ पेपर चुराने और लीक करने के सबूत नहीं मिले हैं। चार्जशीट में 45 नाम है। संजीव को इस मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। उस पर सिपाही बहाली पेपर लीक का भी केस चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता ही है, दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ था और उसके विरोध में दिल्ली में यमुना नगर में एक रोष मार्च भी निकाला गया। सड़कों पर जाम लग गए। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांगे की गई। अलग अलग संगठन मोर्चा इसमें शामिल हुए। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर एक और देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। छात्रों पर पुलिस के एक्शन का विरोध, लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए गए। कोकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इकट्ठे हुए और उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और लोकतंत्र बचाने के नारे लगाए। इधर बड़ी खबर आ रही है, कोकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सरकार बात करने के लिए जंतर मंतर पर आए। साथ ही कोकरोच जनता पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। कोकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया। इधर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों ने एक सफाई अभियान भी चलाया। कहा कि ऐसा धरना इतिहास में नहीं देखा होगा। कचरा
कचरा होगा तो सफाई भी करेंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पर सफाई अभियान भी चला रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला, राष्ट्रगान भी गाया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ईरान ने गुरुवार को जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तनाव चरम पर चल रहा है। इधर आप देखिए, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। यूके बेस से B-1 बॉम्बर तैनात किया गया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कदम उठाते हुए एक बड़ा सैन्य कदम है। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस से B-1 बॉम्बर तैनात किया है। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की जवाबी धमकियों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता दिख रहा है। और फिलहाल आप देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड 4% बढ़कर $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अब कतर से LNG सप्लाई भी अटकने की आशंकाएं हैं और ऐसे में महंगाई बढ़ सकती है। तो अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार पहुंच चुका है। इधर ईरान जंग के बीच अमेरिका का सऊदी से एक परमाणु समझौता हुआ है। इजराइल के विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी। एक्सपर्ट ने कहा कि परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह समझौता ऐसे समय में हुआ ना जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल अभी चल रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका में अगर आज चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता को लेकर एक पोल सामने आया है और इस पोल में ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाला मध्यावधि चुनाव इस साल के नवंबर महीने में प्रस्तावित है और इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे। अब इसको लेकर फॉक्स न्यूज का ये पोल सामने आया है और इस पोल में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पोल में 10 में से 4 वोटर बदलाव की बातें कर रहे हैं और कई मुद्दों पर ट्रंप को कम रेटिंग मिली है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, एक नए सैटेलाइट इमेज में भारत के हिमालय से लेकर दक्षिण कोरिया तक 7 से 10,000 किलोमीटर लंबी बादलों की एक बेल्ट दिखाई दे रही है और इसलिए आपको पता ही है अभी आजकल पूरे देश में भारी बरसात का दौर चल रहा है। दरअसल इसे मानसून कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है और इसी वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कई इलाकों में लगातार 60 घंटों से बरसात देखी जा रही है। गुजरात के दक्षिण गुजरात में तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के तटीय पालघर जिले में तो बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और इधर देखिए आप, पाकिस्तान को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर का राग अलापना बंद करो, सिंधु जल समझौता भी ठप रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बयान देने पर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, सिंधु जल समझौता ठप रहेगा। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का शानदार आगाज हो गया है। रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरुआत हुई। 74 देशों और क्षेत्रों के करीब 3000 खिलाड़ियों ने पारंपरिक परेड ऑफ नेशंस में भी हिस्सा लिया। भारतीय दल की अगुवाई ओलंपिक रजत पदक विजेता और 2 बार की राष्ट्रमंडल चैंपियन मीराबाई चानू ने तिरंगा थाम कर की। इधर बड़ी खबर आप देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहली बार अपने बनाए नियम से हटकर विदेशी राजदूतों से अलग अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये तय किया था कि भाई वे किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। अवैध रेत खनन पर राज्यों को फटकार लगाई है। चंबल में अवैध खनन कराने वालों को हिरासत में लिया जाए। उदाहरण पेश किया जाए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप देखिए, अयोध्या में 500 संतों की बैठक हुई। महंत रामदास बोले विपक्ष राजनीति कर रहा है। मिथिलेश शरण ने कहा कि चंपत राय धरोहर है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सोनम रघुवंशी फिर से जेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द हो गई है। 3 हफ्ते में सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही पुलिस को भी 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए गए। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद ये गुरुवार को फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए। इधर भारत और यूएई के बीच बड़ा कदम आप देखिए, डिजी लॉकर को यूएई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर सहमति बनी है और ऐसे में भारतीय पेशेवरों को सीधा फायदा मिलेगा। भारतीय पक्ष ने यूएई नेतृत्व द्वारा वहां पर रह रहे करीब 45 लाख भारतीय समुदाय के कल्याण और सहयोग की सराहना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वापस नहीं आएगा बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल, सरकार ने संसद में साफ कर दिया है। संसद में दिए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 5 साल पहले ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में जवाब दिया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण एक सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से उन्नत ईंधन है। पूरे भारत में 85,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर लंबी लाइन, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और मारपीट की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा में सरकार ने बताया कि भाई पिछले 3 सालों में ऐसी 85,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। टोल नहीं देंगे, मारपीट की, कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की, इस तरह की घटनाओं से मामले
कुल 85,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। डीआरडीओ ने स्वदेशी टर्बो जेट इंजन बनाया है। डीआरडीओ ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन विकसित करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगा। रक्षा और एरोस्पेस तकनीक में भारत की क्षमता को एक नई पहचान दिलाएगा। इधर बड़ी खबर आपको बताइए, आजकल एआई का जमाना चल रहा है और ऐसे में आप देखिए बैंकों के अंदर एआई अटैक के खतरे से निपटने के लिए बैंक भी अब तैयारी करने लगे हैं। 25 कंपनियों से हाथ मिलाया है। भारतीय बैंकों ने एआई की वजह से बढ़ रहे साइबर खतरों से निपटने के लिए 25 कंपनियों से हाथ मिलाया। इधर लोन ईएमआई कम करने के मामले में विदेशी बैंकों ने बाजी मारी है। आरबीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी बैंक लोन पर ब्याज दर कम करने के मामले में देश के प्राइवेट और सरकारी बैंकों के मुकाबले में काफी आगे रहे। जहां विदेशी बैंकों ने लोन ईएमआई की ब्याज दरों को 1% से ज्यादा कम किया, वहीं सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने 1% से भी कम ब्याज कम किया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दस्तावेज भी अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। तो बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पेंशन व्यवस्था शुरू की है और ऐसे होगा क्या कि प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शी और पेपरलेस बनेगी। पेंशन दस्तावेज और ई सर्विस बुक अब महालेखाकार कार्यालय के PSAI पोर्टल पर डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। समय की बचत भी होगी। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। उड़ीसा सरकार ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। अब 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को मिलेगा 262% डीए। तो उड़ीसा सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाते हैं। ओबीसी आयोग ने ऑनलाइन सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 26 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का समय। 5 अगस्त तक राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण तय होना है और इसके लिए जो ऑनलाइन सर्वे करवाया जा रहा है उसकी आयोग ने 3 दिन की अवधि को बढ़ा दिया है। इधर राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को और भी फायदा मिलेगा। नामांकन बढ़ाने का भी टारगेट दिया गया है। प्रदेश भर की सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है। अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भी 31 जुलाई तक एडमिशन हो सकेगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए एडमिशन पूरे सेशन चलेंगे। इधर बड़ी खबर, जोजरी नदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और वाटर सोर्सेज जल स्रोतों की बिगड़ती स्थितियों पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया और अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश भी दिए गए। इधर पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी तब राहुल गांधी कहां थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में MLV कॉलेज का संस्थापन अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ठेके का बिल पास करने के बदले 40,000 रुपए ACB ने दबोचा। इसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक बड़ी खबर आप देखिए। अग्निवीर बने योगेश चौधरी की पहली ड्यूटी के बाद गांव लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बेटे की सफलता की खुशी में पिता ने 47 गाँव के लोगों को सामूहिक भोज पर आमंत्रित कर एक अनूठी मिसाल भी पेश की। इधर राजस्थान के नदवाई भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में एक चलती स्लीपर बस के टायर निकलकर अलग हो गए, जैसे मेले से खरीद कर लाई गई बस हो। ये तस्वीर में आप देखिए किस तरह से टायर अलग होकर रोड के उस साइड चले गए और बस पीछे से नीचे जमीन पर अटक गई। अब धड़ाम से जब ये पहिए अलग हुए तो बस में बैठे करीब 7 लोग घायल हो गए। शादी में शामिल होकर ये सभी जयपुर जा रहे थे। चले बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में आयकर विभाग जोधपुर की 5 सदस्यीय एक विशेष टीम ने द जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मुख्य शाखा में जांच की कार्रवाई की और टीम ने यहाँ संदिग्ध खातों, जमा राशि और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले और बैंक में जांच के दौरान टीम को 1500 ऐसे बैंक खाते मिले जिनमें से करीब 1100 खातों में पैन कार्ड लिंक नहीं पाया गया। राजस्थान में आप देखिए 17 मौतों के बाद फैसला, प्रसूताओं के लिए प्रसव सखी बनेगी। अस्पताल में एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक वो ख्याल रखेगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की 1-to-1 ट्रैकिंग भी होगी। तो राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में प्रसव सखी तैनात करने की तैयारियां हो रही हैं और ये जो प्रसव सखी है ना, वो गर्भवती महिलाओं और हॉस्पिटल के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। इधर कोटा जिले में आप देखिए राजस्थान के मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इस साल अब तक रजिस्टर्ड 11,200 गर्भवती महिलाओं में से 2247 महिलाएं हाई रिस्क की श्रेणी में आ रही है। इधर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आंकड़े सही है तो फिर इतने पद रिक्त होना आमजन के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इधर फ्लिपकार्ट पर बिक रहे थे नकली बाटा के जूते। 659 जोड़ी फुटवियर जब्त किए गए और मामला दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम से फ्लिपकार्ट के जरिए नकली फुटवियर बेचने का बड़ा खुलासा हुआ। बाटा कंपनी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। इधर व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनियों की आड़ में फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए और रुपए विदेश भेजे जा रहे थे। राजस्थान
राजस्थान पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश भर में 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बदमाश को अरेस्ट किया है, जो शेयर बाजार में फायदे का लालच देकर लोगों को झांसे में लेता था, निवेश के नाम पर रुपए ले लेता, फाइनेंस कंपनियों की आड़ में लोगों के दस्तावेज हासिल करता था और इससे फर्जीवाड़े के लिए म्यूल बैंक अकाउंट भी खोले जाते थे। इधर राजस्थान में आप देखिए फर्जी डिग्री से आरपीएससी हिंदी टीचर भर्ती में चयन कराया गया। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की मदद से डॉक्यूमेंट तैयार कराए गए। पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक समेत 2 गिरफ्तार हो गए। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए फेमा के रूप में कार्रवाई हुई। ईडी ने जबलपुर के प्रियांक मेहता की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। पुर्तगाल में 5,02,954 अमेरिकी डॉलर जमा करने पर एक्शन हुआ। भोपाल में आप देखिए स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल इंटर्न्स का प्रदर्शन। 24 जुलाई से काम बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न्स और भावी इंटर्न्स ने गुरुवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 9 जुलाई से इनका प्रदेश भर में आंदोलन भी चल रहा है। भोपाल मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को ओके मिल गया है, 25 से लागू हो जाएगा। पीक आवर्स में हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी, दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी। तो अब 25 जुलाई से मेट्रो दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी। नया रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 25 जुलाई से भोपाल मेट्रो की नई समय सारणी लागू की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश पुलिस में भी 9,662 पदों पर भर्ती आने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। 27 जुलाई तक स्कूल नहीं लौटे तो फिर नौकरी जा सकती है। हड़ताल पर गए हुए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं शिक्षा विभाग खत्म करेगा। डीओ को निर्देश जारी कर दिए गए। तो छत्तीसगढ़ में हड़ताल कर रहे अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं बल्कि अनुविभागीय अधिकारी यानी राजस्व यानी एसडीएम को है। छत्तीसगढ़ में कोटवारों को नहीं मिलेगा सेवा भूमि पर मालिकाना हक। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई लंबे समय से कब्जे से आपका स्वामित्व का अधिकार नहीं बन जाता है और याचिका भी खारिज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं के एडमिशन परीक्षा फॉर्म की गाइडलाइन जारी हो गई है। 31 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 10 नदियां उफना एक गाँव टापू बन गए। आज भी 54 शहरों में बारिश का अलर्ट है। योगी सरकार में छात्रों को समय से स्कॉलरशिप को लेकर अपडेट आ रहा है। 11 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। इधर गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी सौगात मिली है। गोरखपुर के 1,44,000 लोगों को ओटीएस से राहत मिलेगी। ब्याज सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए देश के सबसे उम्रदराज सपा विधायक आलम बदी आजमी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। यूपी में आप देखिए 25,000 अनुदेशकों को 9 साल का बकाया एरियर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी के 25,000 अनुदेशकों को हर महीने 17,000 रुपए मानदेय के साथ 2017 से बकाया एरियर भुगतान करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने 4 फरवरी 2026 के अपने पुराने फैसले को सही बताया। इधर बड़ी खबर आप देखिए प्रेमानंद महाराज का नया आश्रम मथुरा में 9.25 बीघा जमीन पर बना है और यहाँ डायलिसिस यूनिट भी लगी है। इधर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कानपुर पुलिस ने गुरुवार को 100 करोड़ से ज्यादा की एक साइबर ठगी का खुलासा किया है। गौ माता गौ सेवा रक्षा मंच ट्रस्ट के नाम पर करंट अकाउंट खोलकर एक बड़ा फ्रॉड किया गया। पुलिस ने अकाउंट होल्डर और बैंक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस की जांच में साथियों के नाम पर 4 बैंक अकाउंट भी सामने आए। इनमें सिर्फ एक अकाउंट में 36 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। दरअसल एनसीआरपी पोर्टल पर लगातार 9 राज्यों से 178 शिकायतें मिली थी और उसके बाद फिर ये जांच की गई। उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों को टेट देना ही होगा। केंद्र सरकार ने डिमांड ठुकरा दी है। तो यूपी के करीब 1,86,000 शिक्षकों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका मिला है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने से इनकार कर दिया है। इधर बिहार में आप देख सकते हैं 132 साल पुराना जेल कानून खत्म होगा। पैरोल पर छूटे हुए बंदी को लगेगी ट्रैकिंग डिवाइस। सत्र के तीसरे दिन 13 विधायकों को हरी झंडी मिली है। बिहार में 2030 तक 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और हर साल 20,000 पद भरे जाएंगे। अगस्त में बीपीएससी ट्री 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद भी है। झारखंड में 7,299 सहायक आचार्य पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। 31 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इधर पंजाब हरियाणा में आप देखिए हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, सभी में अलर्ट है। प्रदेश में फिलहाल 24% कम बारिश हुई है। चंडीगढ़ में बसों में अब जल्दी यूपीआई पेमेंट शुरू होगा। क्यूआर स्कैन करके टिकट मिल जाएगा, खुले पैसों की जरूरत नहीं रहेगी। यात्री मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के जरिए टिकट का भुगतान कर पाएंगे। ये सुविधा ट्राई सिटी रूटों पर चलने वाली सीटीयू की सभी 438 बसों में लागू करने की तैयारी हो रही है। हरियाणा के 4400 कंप्यूटर फैकल्टी लैब अटेंडेंट को बड़ी राहत मिलेगी। आज 2 महीने से रुकी हुई सैलरी जारी हो सकती है। पंजाब के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। जन्म प्रमाण पत्र अपडेट की समय सीमा बढ़ाई गई है। 8वीं कक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक का समय है। 9वीं और 10वीं के छात्रों को अगले सत्र तक मोहलत दी गई है। पठानकोट में 1 अगस्त को पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान। मावा दिया सत्कार योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 अगस्त को एक कार्यक्रम होगा। अमृतसर में आप देखिए 40 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। 2 मॉड्यूल नेटवर्क के 3 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। इधर कनाडा में एक पंजाबी युवती गिरफ्तार की गई है। किराए की बेसमेंट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करके एडवांस रुपए लेती थी। शिफ्ट करने पर ठगी का पता चलता था। पंजाब मूल की एक 27 साल की युवती ने कनाडा में रेंट के नाम पर 17 लोगों से 41 लाख रुपए के लगभग की राशि ठग ली। दरअसल इस युवती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोकेशन पर मकान दिखाए थे और हर मकान का $1700 के करीब रेंट बताया गया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही मकान देखकर युवती से बातचीत की, लोगों से पेमेंट भी ले लेती और जब लोग दिए हुए पतों पर अपना अपना सामान लेकर पहुंचते थे तो उन्हें बड़ा झटका लगता था। ये रीजनल पुलिस अधिकारी हैं जो ठगी के बारे में जानकारियां दे रही हैं। लड़की का फोटो हमने आपको नहीं दिखाया। इधर अमृतसर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी फसलें, कई संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो गए। किसानों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से परेशानी बढ़ी है। और तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ और लुधियाना समेत 5 जगहों पर सीबीआई की रेड हुई। बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इग्नू प्लेसमेंट से जुड़ी खबर आ रही है। इग्नू ने कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का ऐलान कर दिया है। इग्नू के स्टूडेंट्स और एलुमनाई के लिए नौकरी का मौका है। 27 जुलाई से इंटरव्यू होंगे। इधर बीटेक वालों के लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका, 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर देखिए आप आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस योजना के माध्यम से स्कूल से लेकर विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले एलिजिबल छात्रों को 15,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसरो में भी इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। वीएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इधर क्लेट 2027 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और 3 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT यानी 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अपडेट है। सोने चांदी के भाव अपडेट आपको दिखाएं। 1 किलो चांदी 2980 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए पर। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 678 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर। आशीष कुमार 10 होंगे इन्फोसिस के CEO। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी इन्फोसिस ने आशीष कुमार 10 को अपना नया CEO नियुक्त किया है। इधर शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए सेंसेक्स 364 अंकों की गिरावट के साथ 76,391 पर बंद हुआ। निफ्टी में 127 अंकों की गिरावट रहे हुए 23,870 पर बंद हुआ। और अब चलते एक नजर आज का राशिफल। आज शुक्रवार 24 जुलाई को 12 ही राशियों का राशिफल विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। सभी राशियों का राशिफल आप डिटेल से विस्तार से यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। MSG न्यूज आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं MSG न्यूज या फिर माई स्मार्ट गाइड, ताकि आपको ये वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर दिखता रहेगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका प्यार और स्नेह आशीर्वाद हमें मिलता रहे। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।